दोष ही दोष है। बल्कि यहां तक कहा कि वंदना भी अनुमति लेकर की जाती है कि मैं वंदना करना चाहता हूं, और तुम लोग तो बिना कहे ही पैर पकड़ते हो। और उनको अब वो तुम्हारे लिए देखें कि नीचे एरिया समिति देखें, बहुत बड़ी दोष करते हो। चलते हुए साधु के पैर छूना पकड़ना, बंधु कोई पुण्य नहीं कमा रहे हो। भरी तुम्हारी श्रद्धा है, भक्ति है, लेकिन उससे नुकसान बहुत ज्यादा है, बहुत नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। इस समय के लिए यदि तुम ज्ञानी हो तो उस समय तुम्हारा, महाराज फिर हमारा काम कैसे होगा? आपके पैर कमरे में तो मिल नहीं पाते, क्योंकि वहां आप कुछ ना कुछ करते पाए जाते हो, और फिर अंदर जाना भी बस एक ही मौका है, जब तुम सड़क पे आओ तभी निपटाऊंगा। हाँ, जानते थे आचार्य, जानते थे सब जिनवाणी कि गृहस्थ मानने वाला नहीं है। तो तुम्हारे लिए यदि तुम सही हो तो आचार्य कहते हैं चरणों को मत पकड़ो, उनकी गाड़ी में मत बैठो, उनके आगे मत आओ, और वो जो अपनी यात्रा कर रहे हैं उन चरणों के जो चिन्ह पड़ जाए, उन चिन्हों को ही अपना नमस्कार करके बेड़ा पार करो। अब वो चरण चिन्ह पीछे की लाइट है, चरण क्या थे? आगे की लाइट। तो आगे की लाइट में तुम आओगे तो खतरा है। अब वो चरण चिन्ह बने, वो पीछे की लाइट है। वो तुम्हारे लिए नहीं थे, वो तो चल रहे थे, बन गए। उन चरणों के लिए, चरणों से ज्यादा शक्ति चरण रज में होती है, चरणों से ज्यादा ताकत चरण चिन्हों में होती है, चरणों से ज्यादा ताकत चरणों से निकले हुए जल में होती है, भगवान से भी ज्यादा ताकत भगवान के गंधोदक में होती है, भगवान से भी ज्यादा ताकत। आज तक किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा किसी मूर्ति के चरण छूने से किसी का कोढ़ दूर हुआ हो, किसी के चरण धोने, चरण छूने से किसी का कोई विशेष कुछ कार्य हुआ हो। लेकिन शास्त्रों में ये जरूर पढ़ा है, मूर्ति को छूने से भी कोई महाबीमारी दूर हुई हो, नहीं पढ़ा मैंने। लेकिन ये जरूर पढ़ा है कि मूर्ति और चरणों से छुआ हुआ जल 700 कोढ़ियों के कोढ़ दूर कर देता है। ऋषभदेव चक्रवर्ती से ये नहीं कहते हैं कि जाओ तुम्हें संकट आया है तो भगवान के चरण छुओ, मूर्ति को चरण छुओ, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा जाओ जिनेंद्र भगवान की मूर्ति का गंधोदक बनाओ, अतिशय गंधोदक में है महानुभाव। गंधोदक का अतिशय भक्तों के लिए, वो तुम्हारे लिए प्रभावकारी है। इसलिए हमें, आप लोग भावना किया करो, भगवान मुझे चरण छूने मिले या नहीं मिले, आपके चरणों से गिरा हुआ गंधोदक मिल जाए। ये है शास्त्र में गंधोदक का महत्व है। भक्तांबर में मानतुंग आचार्य महाराज ने क्या एंटीबायोटिक दवाई दी। चरण एंटीबायोटिक नहीं है, चरण एंटीबायोटिक नहीं है। और ज्यादातर बीमारियां एंटीबायोटिक ना होने से होती है। इन्फेक्शन कैसे होते? इन्फेक्शन वायरल होते, एंटीबायोटिक दवाइयां लेना पड़ती है। तो चरणों में एंटीबायोटिक पना नहीं है। चरणों की रज में इतना बड़ा एंटीबायोटिक है, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोच्याम दशा मुपगताश्युत जीवतासाम त्वद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवंति मकरध्वज तुल्य रूप। चरणों को नहीं कहा,
आपके चरण ऐसी दशा में पहुंचे हुए जीव को भी, जो मरने की दशा में हो गया, सोचनी दशा में है, आपके चरणों से वह व्यक्ति जीवित हो जाता है। नहीं कहा, क्या कहा? त्वद पाद पंकज रजोमृत, रज रज कहा है। कितना बड़ा साइंस है इसमें। जो आपके पंकज से स्पर्श की हुई रज है, वह रज जो है ऐसी दशा वाले को भी मर्त्या भवंति मकरध्वज तुल्य रूपा से तुल्य रूप हो गया। कितनी बड़ी गॉड गिफ्ट दी कि भगवान तुम्हारे लिए तो रुकेंगे नहीं, उनके चरण तुम छू नहीं पाओगे, भगवान तुम चरण तक पहुंच नहीं पाओगे, तो फिर महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा? पीछे वाली लाइट है ना, वो निकल जाने के बाद जो चरण चिन्ह पड़े हैं, बस उन्हीं को अपनी जिंदगी बना दो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। चरण चिन्ह, चरण चिन्ह लेने से भगवान नहीं रोक सकते। और चरण चिन्ह, चरण तो उनके साथ जाते हैं, चरण चिन्ह उनके बाद भी रहते हैं। अपन बहुत पीछे हैं, अपन कलयुगी हैं, अपन से भगवान कितने आगे निकल गए। जिंदगी में तो नहीं पहुंच पाना, पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन क्या कुदरत ने करिश्मा दिखाया कि हे भक्त, तू चरण तक तो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि चरण चलायमान है, और चरण चिन्ह चलायमान नहीं होते, वो तो जहां हैं वहीं के वहीं रहते हैं। भले हजारों साल पहले भगवान निकल गए, उनके चरण तो हमें नहीं मिले, लेकिन चरण चिन्ह आज भी सम्मेद शिखर जी पर हैं। चरण चिन्ह तो आज मौजूद हैं, और उन चिन्हों के माध्यम से, उस रज के माध्यम से, उस रज को माथे पर लगाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा और तुम्हारे गुरु गिरने से। इसलिए महाराज जब निकल जाए ना, जहां उनका पैर पड़े उसको खूब माथे से लपेटो, रगड़ रगड़ के, क्योंकि उससे कभी महाराज गिरने वाले नहीं है। वो चरण तुम्हारे नहीं हैं, और अपना सर्वाधिकार, चरण चिन्हों पर हमारा पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है। चरण चिन्ह तुम जैसे छुओ, शुद्ध हो अशुद्ध हो, कैसे भी हो, चरण चिन्हों में कोई बाधा नहीं है। चरणों में बाधा है? चरण चिन्ह तो, चरण तो तुम्हें शुद्ध करना पड़ेगा, कुल्ला करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा बहुत। चरण चिन्हों को